हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 नोटिफिकेशन के साथ ही एक उत्सुकता ये हो जाती है कि किस स्टेट की कितनी वैकेंसीज होंगी। टोटल वैकेंसी पहले नोटिफाई किया गया था, लेकिन अब डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है कि किस स्टेट में, किस यूटी में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। वो सब आप चेक कर सकते हैं। एसएससी का साइट पर आप जाएंगे, वहां पर कल अपडेट हो गया था और कल आपके लिए वीडियो भी हमने बनाया था। अब काफी कैंडिडेट्स ये जानना चाह रहे थे कि ये वैकेंसीज किस आधार पर बांटी जाती है। तो वैकेंसीज बांटी जाती है जनसंख्या के आधार पे, और उसमें भी एससी एसटी का किसी स्टेट में जनसंख्या एक रेशियो से ज्यादा है तो उनको उस हिसाब से वैकेंसीज दी जाती हैं। तो ये सबसे पहला जो चार्ट है वो है मेल कैंडिडेट्स का एक्सक्लूडिंग नक्सल इफेक्टेड और बॉर्डर गार्डिंग एरियाज। दूसरा चार्ट जो है वो है नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अब नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में टोटल वैकेंसी जो है वो 6,784 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स को दी गई हैं। अब ये सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से ही भर्ती होंगे, और इसमें भी कौन कौन से राज्य हमारे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, और छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। इस बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जो सूची है उसमें कुछ तब्दीली की गई, कुछ जिले हटा दिए गए, और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के जो जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल होते थे उनको भी हटा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको इस बार नक्सल का फायदा नहीं मिलेगा। अब इसमें ये वेस्ट बंगाल में एक ही डिस्ट्रिक्ट है सबसे कम। यदि हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, गोंडिया 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। केरला में मलप्पुरम, पलक्कड़, वयनाड 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। मध्य प्रदेश बालाघाट, मंडला और डिंडोरी 3 जिले हैं। बाकी आंध्र प्रदेश में ज्यादा है, बिहार में भी ज्यादा है, और छत्तीसगढ़ काफी डिस्ट्रिक्ट हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड के। तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की वैकेंसीज हो गई। आप एसएससी की साइट पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। उसका फायदा देखिए ये हो जाता है कि अब एक कैंडिडेट जो है वो जनरल मेरिट में फाइट कर रहा है तो वो जनरल में शामिल हो जाए। जैसे हम वेस्ट बंगाल की बात करें, और वेस्ट बंगाल झारग्राम डिस्ट्रिक्ट का यदि कोई कैंडिडेट जनरल एरिया के मेरिट में शामिल हो रहा है तो वो जनरल में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद वहां जो नक्सल प्रभावित जिला है उसकी मेरिट अलग से बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र का आपका डोमिसाइल है तो आप सिर्फ उसी में रहेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आप बिल्कुल जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में आप फाइट कर सकते हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करते हैं तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देखिए हमारे कितने जो राज्य हैं जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। आसाम के यदि हम बात करते हैं तो आसाम में बीएसएफ की वैकेंसी है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट। बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट में सीआईएसएफ को वैकेंसीज किस आधार पर दिया गया? मेल। बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें तो सिर्फ जो संबंधित बॉर्डर फोर्स है उसी की वैकेंसी होती है। लेकिन ये इस बार किस आधार पर इसको वैकेंसीज का डिवाइड किया गया है, क्योंकि यदि हम पिछली भर्ती की यदि हम बात करते हैं तो उसमें बीएसएफ और एसएसबी को ही आसाम में वैकेंसीज मिली थी। इस बार आईटीबीपी और आसाम राइफल में नहीं है, लेकिन देखिए बीएसएफ में है 252 वैकेंसीज हैं। सीआईएसएफ को भी बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट जो है, बॉर्डर गार्डिंग धुबरी, कछार, करीमगंज, कोकराझार, साउथ सलमारा, मनकाचर, चिरांग, बक्सा, उदलगिरी, तुमुलपुर, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि वैकेंसीज मेल बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट की। बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट जो है उसको भी, उसमें भी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये अच्छी बात है। ये हमारे जो बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनके लिए अच्छी बात है। पिछला जो नोटिफिकेशन आप देखेंगे उसमें ऐसा नहीं था। इससे पहले जो भर्तियां होती थी उसमें बॉर्डर गार्डिंग फोर्स
में ही बॉर्डर गार्डिंग एरिया जो थे, बॉर्डर एडजॉइनिंग एरियाज, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा है, तो ये कैसे चेंजिंग किया है उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, ये गृह मंत्रालय की पॉलिसी है। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो देखिए सीआईएसएफ को 8 वैकेंसी दी गई है, सीआरपीएफ को भी 8 दी गई है। अब एसएसबी अरुणाचल में डिप्लॉय है, आईटीबीपी डिप्लॉय है और आसाम राइफल भी डिप्लॉय है, तो उनको ज्यादा दिया गया है। लेकिन बीएसएफ का बिल्कुल 0 वैकेंसी है वहां पर। बिहार में बीएसएफ का 0 है, सीआईएसएफ को 226 और सीआरपीएफ को 462, एसएसबी को 154। और अब एसएसबी तो बिहार में एसएसबी, लेकिन अब इस बार ये अच्छा काम हुआ है, अब अच्छा भी हुआ है, और जिसको कहेंगे जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए खराब भी हुआ है, क्योंकि ये वैकेंसी तो एक्चुअली उनके लिए थी, लेकिन प्रतिनिधित्व दिया गया है कि बॉर्डर गार्डिंग एरिया जो है उनको भी सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में प्रतिनिधित्व दिया गया है। गुजरात की यदि हम बात करते हैं, देखिए गुजरात में सिर्फ बीएसएफ डिप्लॉय था। पहले सिर्फ बीएसएफ को ही वैकेंसीज मिलती थी, लेकिन इस बार सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को भी बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी दी गई है। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश का, तो लाहौल, स्पीति और किन्नौर है, तो बीएसएफ का 0 है, लेकिन सीआईएसएफ को 1 वैकेंसी मिला है यूआर का, और सीआरपीएफ को भी 1 मिला है। एसएसबी वहां पर डिप्लॉय है, तो एसएसबी को नहीं, आईटीबीपी को 19 वैकेंसी वहां पर दी गई है, और 19 और 2 हो गया 21। जम्मू कश्मीर में भी 291 बीएसएफ को मिला है, 56 सीआईएसएफ को, 111 वैकेंसीज दी हैं सीआईएसएफ। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं कि बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्योंकि यही हमारी 2 फोर्स ऐसी है कि जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस नहीं है। बाकी बीएसएफ बॉर्डर गार्ड करती है, एसएसबी बॉर्डर पे रहती है, आईटीबीपी बॉर्डर गार्ड करती है, असम राइफल भी म्यांमार बॉर्डर पे रहती है। तो ये प्रतिनिधित्व दिया गया है। यदि हम टोटल देखते हैं तो सीआईएसएफ में बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट को 1331 वैकेंसीज दी गई हैं, और सीआरपीएफ में 2683 वैकेंसी दी गई। लेकिन यहां पर एक बात, नोटिफिकेशन जो है, डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें देखने वाली है कि बॉर्डर गार्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को प्रतिनिधित्व देने के बारे में कुछ कहा गया है, या सिर्फ यही कहा गया है कि बॉर्डर गार्डिंग एरिया की वैकेंसी उस संबंधित फोर्स के लिए होगी जो उस बॉर्डर पर डिप्लॉय रहती है, उस इलाके में डिप्लॉय रहती है, कि लोकल कैंडिडेट्स जो हैं उनका प्रतिनिधित्व उसमें ज्यादा हो, क्योंकि वो उस भौगोलिक एरिया के बारे में ज्यादा जानते हैं, ज्यादा समझते हैं, वहां की भाषा समझते हैं। उनको शामिल करने के लिए गृह मंत्रालय की पॉलिसी चली आ रही है बहुत समय से, लेकिन इस बार इसमें चेंज किया गया है। अब यदि हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल की टोटल वैकेंसी जो है 2985 है। ऑल इंडिया ओवरऑल वैकेंसी बात करें, फीमेल की बात करें हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की, तो 805 वैकेंसीज है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सभी फोर्सेस को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, लेकिन कहीं यदि कम है वैकेंसी तो वहां पर, जैसे हम देख रहे हैं असम राइफल का 0 वैकेंसी हो रहा है कुछ स्टेट में। और हम देखते हैं कि बॉर्डर गार्डिंग एरिया, जैसे राजस्थान में पहले 2021 की भर्ती तक यही होता था कि बॉर्डर गार्डिंग एरिया में सिर्फ वैकेंसी आती थी किसकी, बीएसएफ की। लेकिन इस बार राजस्थान हम आपको दिखा देते हैं, राजस्थान के 4 जिले जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो राजस्थान श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 68 वैकेंसीज फीमेल की बॉर्डर एरिया के लिए है, 68 बीएसएफ की है, 8 सीआईएसएफ की, और 8 ही वैकेंसी जो है वो दी गई हैं सीआरपीएफ को। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, कांस्टेबल जीडी की जो भर्ती होती है उसमें, कि बॉर्डर एरियाज के जो पॉपुलेशन है उसको प्रतिनिधित्व सीआरपीएफ और बीएसएफ में भी दिया गया है। ये वैकेंसी तो
ईयर मार्क होती हैं बॉर्डर फोर्स के लिए, लेकिन अच्छी बात है ये कि दूसरी फोर्सेस में भी प्रतिनिधित्व दिया है। बॉर्डर एरिया के जो कैंडिडेट्स अच्छा स्कोर लेते थे और जाना चाहते थे सीआईएसएफ में, लेकिन वैकेंसी सीआईएसएफ की नहीं होती थी, तो उनको जर्नल फाइट करना होगा। अब जर्नल फाइट नहीं कर पाए, सिर्फ अपना बॉर्डर का ही मेरिट में यदि वो आ रहे हैं तो उनको सीआईएसएफ नहीं मिलता था, लेकिन अब इस बार ऐसा हो गया है। लेकिन अब बॉर्डर वाले जो हमारे साथी हैं उन्होंने क्या फर्स्ट चॉइस दिया है, क्या सेकंड चॉइस दिया है, उस पर डिपेंड करेगा। पार्ट 2 जो है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए पार्ट 2 जो है उसमें पार्ट ए टोटल कितनी वैकेंसी हो गई, 46,260 वैकेंसी हो गई। जब नोटिफिकेशन आया था उसको नोटिफिकेशन को देखते हुए इस बार फॉर्म कम अप्लाई हुए, 25,000 वैकेंसी है, मेरिट हाई रहेगा, ऐसा वैसा बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन वैकेंसी बढ़ गई, जस्ट दोगुनी हो गई है लगभग। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसमें 175 वैकेंसी है टोटल, तो टोटल कितना हो गया 46,435। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट जिनका एग्जाम हो गया है और अच्छा स्कोर ले रहे हैं वो अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी करने में है और नेक्स्ट वीक आपके रिटन एग्जाम पूरे हो जाएंगे। तो जो कैंडिडेट जिनको आत्मविश्वास है कि मेरा अच्छा स्कोर है, और यदि 50-50 की स्थिति भी है तो भी देखिए आप फिजिकल की तैयारी में आपको कहूंगा कि जरूर करें। और आपको ऐसा लगता है कि मेरा मार्क्स बहुत कम है, तो वो आप सिर्फ अपना मार्क्स जान रहे हैं, आपको दूसरों ने कितना लिया है नहीं पता है। तो फिजिकल की तैयारी आपको जरूर स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिलेगा। नेक्स्ट वीक एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद लगभग ये देखिए 10 दिन के अंदर अंदर आपका आंसर की आ जाएगा, जो आपने ऑप्ट किया है वो आ जाएगा, और लगभग ये समझिए कि 15 मार्च तक आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, ये पीडीएफ यदि आपको प्रॉब्लम है कि ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, ये पीडीएफ एक्चुअली आपको एसएससी का साइट पर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कर दें। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप की एसएससी जीडी का जो स्टेट वाइज वैकेंसी है वो आपको चाहिए, तो एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कर दे। व्हाट्सएप बिल्कुल आपके लिए चालू रहता है। आप कॉल करेंगे, कॉल इस पर अटेंड नहीं होगा, मैं फिर बता देता हूँ, आपको नाराज नहीं होना बाद में कि नंबर दिया है तो कॉल अटेंड क्यों नहीं करते। नंबर दिया है तो कॉल अटेंड करेंगे तो पूरे दिन में क्या है कि खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, इतने कॉल आ जाते हैं। व्हाट्सएप भी कई बार छूट जाता है, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि हर एक कैंडिडेट को रिप्लाई किया जाए। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।